तस्वीरें टर्की की हैं। सड़कों पर स्वीडन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। टर्की और स्वीडन के संबंध इन दिनों कड़वाहट की दौर से गुजर रहे हैं और अब ये लड़ाई धर्म तक पहुंच गई है। टर्की और स्वीडन के बीच नाटो की सदस्यता से जुड़ा विवाद प्रदर्शन से होते हुए इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान को जलाने तक पहुंच गया। विवाद तब और बढ़ गया जब डेनमार्क के एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को एम्बेसी के सामने जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। बस फिर क्या था, टर्की के लोग सड़कों पर आ गए और पुलुदान को फांसी की मांग करने लगे। इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों ने पुलुदान को फांसी दो के नारे लगाए, स्वीडन के झंडे में आग लगा दी और ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। प्रदर्शनकारियों ने टर्की में स्वीडन के दूतावास में घुसने की कोशिश की और बाहर तोड़फोड़ की। नारे लगाते हुए लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। यूरोप और स्वीडन जो खुद को लोकतंत्र कहते हैं, मानव अधिकारों और सभ्यता की कस्में खाते हैं, वहाँ पुलिस हमारी सर्वोच्च किताब पवित्र कुरान को जलाने की अनुमति दे देती है। यह अपमान, विश्वासघात और देशद्रोह है। इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए टर्की ने वहां के रक्षा मंत्री की अंकारा यात्रा को रद्द कर दिया। टर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि 27 जनवरी को स्वीडिश मंत्री यहां आने वाले थे, लेकिन अब ये यात्रा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब इस बैठक का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि स्वीडन ने टर्की के खिलाफ नफरत भरे प्रदर्शनों की इजाजत दी है। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के बाद मुस्लिम देशों में नाराजगी है। जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की। इस घटना को लेकर टर्की के विरोधी खेमे के सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की। दरअसल रूस के यूक्रेन पे हमले के बाद से ही यूरोप के गैर नाटो देशों में चिंता है। स्वीडन भी उनमें से एक है। हमले के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, लेकिन नाटो में कोई सदस्य तभी शामिल हो सकता है जब सभी सदस्यों की सहमति हो। टर्की स्वीडन के नाटो में एंट्री पर लगातार विरोध कर रहा है। टर्की के विरोध के खिलाफ स्वीडन के दक्षिणपंथी समूह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं प्रदर्शन के दौरान इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाया गया।